सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्ययोगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं गुजारिश आप लोगों से करना चाहूँगा कि जो इस वीडियो का टाइटल है उस टाइटल को देखकर किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सहारा का मुख्यालय नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब कभी भी आपको ये सुनने को मिलता है कि सहारा के मुख्यालय पर ईडी के अधिकारियों ने रेड किया है, आपकी धड़कनें आपसे बात करने लगती हैं कि अब आगे क्या होगा। इसी प्रकार से किसी जगह पर सहारा की ज़मीन को अटैच किया जाता है, तब फिर से आपकी धड़कनें उस मामले से कनेक्ट होती हैं। फिर सोचा जाता है कि अब आगे क्या होगा। चाहे भले ही किसी का 10,000 हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप जिस संस्था से जुड़े हैं या जिस संस्था से आपका अधिकार वहाँ पर है, तो निश्चित रूप से आपके जो भी प्रॉब्लम आपकी वहाँ से है वो बात का है, लेकिन आप भावनात्मक रूप से, चाहे धन की वजह से, किसी न किसी रूप से आप संस्था से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वर्तमान में फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे जमाकर्ता लगातार वीडियो की डिमांड करते हैं और कुछ जानकारियां लेकर हम आपके बीच में जब भी आते हैं तो थोड़ा बहुत बातचीत ज़रूर आप लोगों से हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई समाधान मिला हो, शायद कोई, ये सारी बातें, ये सारी उम्मीदें, ये सब क्यों हैं? सहारा का मुख्यालय खुला है, इसी वजह से हैं, क्योंकि सहारा के साथ में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं थीं जो इसके बिल्कुल समानांतर काम करती थीं। बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे सहारा में काम करते हुए भी अन्य संस्थाओं में काम करते थे, लेकिन आज वो संस्थाएं वर्तमान में नहीं हैं, लेकिन सहारा का मुख्यालय खुला है। दोस्तों, अभी कल की ही बात है, मैं किसी जगह पर बैठा था, एक जमाकर्ता आया मेरे पास जहाँ पर मैं बैठा था कि भाई सहारा से भुगतान कब तक हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। तो मैंने उनसे एक बात कहा था कि भाई मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि आप सहारा की बात तो करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सहारा का एक कार्यकर्ता या सहारा से संबंधित शख्स आपके सामने बैठा हुआ है, इस वजह से, लेकिन आपने एक दूसरी कंपनी में भी कुछ पैसा जमा किया था। हाँ, बोला 15 लाख जमा है। मैंने सहारा में कितना जमा है? कि 2 लाख रुपए जमा है, 1 लाख रुपए जमा है। हमने कहा 15 लाख का क्या हुआ? 15 लाख के बारे में बात करने के लिए सामने कोई शख्स मौजूद नहीं है, इस वजह से 15 लाख को उसने रद्दी का टुकड़ा समझ के अपने आप को आत्मसंतुष्टि दे दी कि ये पैसा अब नहीं मिलेगा। लेकिन सहारा का अभी भी उम्मीदें जिंदा हैं, क्योंकि सहारा का मुख्यालय खुला है। सहारा का मुख्यालय केवल मुख्यालय नहीं, वो लाखों जीवन और करोड़ों उम्मीदों के साथ में अपने दरवाजे खोलता है, और उन्हीं दरवाज़ों से निकलकर जो उम्मीदें बाहर आती हैं, उनसे बहुत सारे साथी थोड़े से राहत की सांस लेते हैं। इसी वजह से इस वीडियो का टाइटल जो रखा है यही है कि सहारा के मुख्यालय पर लाखों उम्मीदें टिकी हैं, लाखों निगाहें टिकी हैं, और आज भी तमाम मुसीबतों के बावजूद पूरे आसमान की बुलंदियों पर खड़ा हुआ है। सभी लीगल चीज़ों को देखते हुए, सभी लीगल नोटिस का जवाब देते हुए, सारी कार्रवाइयाँ, सरकार को सहयोग, सेबी को सहयोग, सुप्रीम कोर्ट को सहयोग करते हुए केवल और केवल एक ही उम्मीद से पूरा काम चल रहा है कि हम सहारा इंडिया परिवार आगे
भी अपनी प्रस्तुति, अपनी उपस्थिति को बना के रखते हुए जरूर आएंगे। और जिसका जो हिस्सा है, चाहे वो भुगतान के बारे में बात हो, चाहे विलंबित ब्याज की बात हो, चाहे कमीशन से संबंधित बात हो, चाहे सैलरी की बात हो, चाहे रेंट की बात हो, सब कुछ होकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। तो हम आज जिस मुकाम पर हैं या जिस जगह पर बैठकर बात करते हैं, वो सहारा के मुख्यालय खुला होने की वजह से ही करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमको चंदा करना नहीं आता है, हमको आंदोलन खड़ा करने के लिए लोगों को आह्वान देना नहीं आता है, लेकिन किसके खिलाफ? जो अन्याय का खुद शिकार है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, उसके खिलाफ आंदोलन आप अगर करते हैं तो ये नाजायज बात होती है। अगर उसने कभी इस बात को कहा हो कि भाई हम पैसे नहीं देंगे, आपसे जो बनना है, जो करना है वो कर लो, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हमेशा ये कहा कि संस्था कानूनी बंदिशों से बंधकर जो कुछ भी प्रॉब्लम है उससे उबार आने दीजिए, आपका एक एक दिन का ब्याज के साथ हम भुगतान करेंगे। लेकिन ये टाई जो मैं पहना हुआ हूँ, ये सफ़ेद शर्ट जो मैं पहना हुआ हूँ, ऐसे ही लोग और भी इन तमाम ऐसे लोगों के झांसे में आ गए और वो खुद करोड़ों रुपए कमाकर 20-30 साल 40 साल पुराने लोग आज आंदोलन के नाम पर लोगों को ठगने के काम में लगे हुए हैं। हम और हमारी संस्था के साथ अन्याय हुआ, ये पूरा देश जानता है, लेकिन जो लोग इसमें काम करते हुए आस्तीन के सांप बने हुए थे, उन्होंने एक पल ये नहीं सोचा कि हमने यहाँ पर नाम कमाया, पैसा कमाया, सब कुछ किया और आज हम मुसीबत वाले समय में उसी के सामने विभीषण, जयद्रथ और न जाने क्या क्या नामों की संख्या में दूं, वो बन के खड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी सहारनीय परिवार की ये सोच देखिए कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो यूट्यूब पर आकर उसको चाहे कितना भी गालियां देता रहा हो, चाहे वो सारा मुख्यालय के सामने आंदोलन के लिए कितना भी दहाड़ता रहा हो, मगर किसी के खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई उन्होंने नहीं की या FIR तक नहीं उन्होंने की, केवल इस वजह से कि हाँ थोड़ा सा कमी है, भुगतान नहीं हो पा रहा है। भले ही कोई कारण रहा हो, लेकिन संस्था उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। हम और आप इस सोच के लिए सहाराश्री जी को जरूर नमन करना चाहेंगे कि तमाम सारे अवरोधों के बावजूद, बहुत सारी शिकायतों के बावजूद सहारा इंडिया परिवार समस्त निवेशकों के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है। आज नहीं तो कल जब भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो विवाद सुलझेगा, क्योंकि मध्यस्थता के बारे में आप प्रेजेंट टाइम पर पाकिस्तान इंडिया के बारे में समझ सकते हैं। मध्यस्थता तो वहाँ पर भी हुआ है और मध्यस्थता यहाँ पर भी हुआ है और उसका परिणाम केवल आना हमारे यहाँ पर बाकी है और वो थ्रू सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आएगा। इसीलिए हम सभी उसका वेट कर रहे हैं, हम सभी उन समस्त संसाधनों का वेट कर रहे हैं जिससे आपकी मुश्किलें आसान हो, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो। इसलिए नेगेटिव मत खेलिए, पॉजिटिव बात करके पॉजिटिव माहौल को बनाते हुए अपने साथियों के हाथ को आप पकड़े रखें, अपने साथियों के दामन को न छोड़ें। सब लोग मुसीबत में हैं, हम भी मुसीबत में, संस्था भी मुसीबत में है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आंखों में पट्टी बांधकर जो सामने आए उसको गरियाते चले जाएं, उसको वो दंड दें जिसका वो पात्र नहीं है। आज जो भी कंडीशन है हम उससे निकलेंगे जरूर। समय ही तो है, आज नहीं तो कल बदलेगा जरूर। धन्यवाद आप सभी के लिए और उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से अपने परिक्षेत्र में अपने मैदान को संभाले रखेंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। मेरे प्यारे निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।